देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने जो सेफ्टी चेकलिस्ट आपने फ़िलअप कर लिया, भर लिया, उसके बाद आपको आना है ऑपरेशन पे। ऑपरेशन के बाद आपको सीधे आना है डिकेंटेशन पे। डिकेंटेशन पे के बाद रिसीप्ट एंट्री। रिसीप्ट एंट्री पे आपको क्लिक करना है। जैसे रिसीप्ट एंट्री पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस खुल के आ जाता है, जिसमें अब आपको 2 प्रोडक्ट खाली हुआ तो आपको 2 प्रोडक्ट का दिखा रहा है, पेट्रोल और डीजल। अब हम इसको भरना हमको कैसे हैं, आप जाएंगे पहले कमिट पे क्लिक करेंगे। कमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पूरा पेज खुल के आ जाएगा। उस पेज पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो आपको चालान आया होगा उसमें आपका इनवॉइस नंबर एंट्री लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसा कि हमारा जो चालान नंबर आया है 7702333358, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे, जो हमारे चालान का टोटल अमाउंट होगा, यहाँ पे इस चीज़ का गौर करना है कि हमारे चालान का जो टोटल अमाउंट होता है, पेट्रोल या डीजल दोनों का कुल अमाउंट या टोटल अमाउंट होता है, वहाँ पे यही आपको डालना है। अब देखिए, जैसे हमारा पेट्रोल और डीजल का टोटल जो अमाउंट है दोस्तों, हम उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1113791। 1113791 हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आप जिस प्रोडक्ट का आप भर रहे हैं अभी एंट्री, ये देखिए ऊपर लिखा होता है प्रोडक्ट, अपने आप जब आप इनवॉइस नंबर डालेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा एमएस। तो एमएस का हम भर रहे हैं, तो एमएस की जो इनवॉइस की डेंसिटी होगी, इनवॉइस में आपकी वो डेंसिटी लिखी होगी, आपको वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमारी 761.3 हमने लिख दिया। इसके बाद फिर आप आ जाइए, ये आपका भर गया। फिर आपको नीचे 3 चेम्बर हमारा आया हुआ है पेट्रोल, तो हम इसमें लिखेंगे जो हमारा डेंसिटी, जो हमने टैंकर से डेंसिटी जो निकाला था, उसको यहाँ पर हाइड्रोमीटर यहाँ पे नोट करना है। जो मेरा हाइड्रोमीटर डेंसिटी में आया था 75749। उसके बाद आगे जो हमारा टेम्परेचर आया था पहले चेम्बर का 29.5। अब ये आप यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा कितना हमारा डेंसिटी हुआ। इसी तरह दूसरे चेम्बर का जो आया था उसको आपको लिखना है, जैसे 7.9 और 30.0, यहाँ ऑटोमेटिक आपको वो ले लेगा। तीसरे चेम्बर का जो हमारा जो डेंसिटी आई थी, वो हमको हाइड्रोमीटर यहाँ पे लिख देना है, और इस जगह पे आपको जो हमारा टेम्परेचर आया था वो लिख देना है। अब ये हमारा पूरा फिलअप हो गया है, पूरा हमारा ये। एक बार आप फिर से देख लीजिए दोस्तों। आपको रिसीप्ट एंट्री के लिए सबसे पहले आप आएंगे तो आप ये पेज खुलेगा, तो यहाँ इनवॉइस नंबर, ये ऑटोमेटिक जो आपका सप्लाई कोड होता है ये अपने आप ले लेता है। प्रोडक्ट ले लेगा, आपको प्रोडक्ट का अमाउंट डालना है, प्रोडक्ट जो आपकी इनवॉइस की डेंसिटी होती है वो डालना है। बाकी नीचे दोस्तों आपका जो हाइड्रोमीटर आया है एक चेम्बर का, जो डेंसिटी है वो अपने लिखना है, हाइड्रोमीटर जो टेम्परेचर है वो आपको लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आकर दोस्तों सीधे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे वो आपको प्रोसेसिंग में चला जाएगा, और थोड़ी देर देखिए, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे। और ये प्रोसेसिंग थोड़ा सा समय ले रही है अभी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे आप देखें तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर देंगे। अब आपका ये एक एंट्री यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपको ये जो प्रोडक्ट का जो रिसीप्ट एंट्री भरी जाती है कमिट, वो आपका रेडी हो चुका है। इसी तरह दोस्तों आपको दूसरा जो डीजल का है, इसी तरह आपको वो भी भरना है। अब आप आसानी से एक बार फिर आप देख लीजिए डीजल का, एक बार फिर मैं आपको भर कर दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले कमिट पे जाएंगे। कमिट पे जाने के बाद आप सामने इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। इनवॉइस आपको सिलेक्ट करना है, जो भी इनवॉइस नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनवॉइस का टोटल अमाउंट जो है वो डालना है। ये हमारा इनवॉइस का टोटल अमाउंट है वो डाल रहे हैं 1113791। उसके बाद यहाँ दोस्तों उस प्रोडक्ट की डेंसिटी डालना है जो इनवॉइस में लिखी हो, जिसका चालान हम भर रहे हैं।
तो हम डीजल का भर रहे हैं, तो डीजल का जो हमारा इन्वॉइस में आया वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 835.6। उसके बाद फिर आप, चूँकि डीजल का हमारा एक ही चेम्बर आया हुआ है, तो हमें डीजल के यहाँ जो हाइड्रोमीटर जो हमने टैंकर से जो हमने निकाला था डेंसिटी, उसका यहाँ पे लिख देना है। हाइड्रोमीटर हमारा 825 है और जो टेम्परेचर है 30.5 है। अब आपको क्या करना है, बस सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे थोड़ा समय लेगा ये प्रोसेसिंग में, और जैसे इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, ये ऊपर अभी देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, आप उसको ओके कर देंगे। ये देखिए आ गया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल करके इसको आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करते हैं आपके दोनों एंट्री फिलअप हो गई। धन्यवाद दोस्तों।